अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कुछ दिनों के बाद में हमारा बकरीद का त्यौहार आने वाला है और बकरीद पर सभी मुसलमान भाई कुर्बानी देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बकरीद का त्यौहार आता है, लेकिन कुछ नासमझ तरह तरह के सवाल उठाने में लगे हुए हैं और कहते हैं मुसलमान बकरीद क्यों मनाते हैं और बेजुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं और इसके पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ईद की पूरी जानकारी देने वाले हैं और हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि मुसलमान बकरीद का त्यौहार क्यों मनाते हैं और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो हम सब के लिए बहुत ही ख़ास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो और भी लोग देख सकें। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी त्यौहार को मनाने के लिए कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। उसी तरह बकरीद को मनाने या कुर्बानी देने की वजह भी है। प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों से यानी अपने नबी और पैगंबरों से बहुत मोहब्बत करता है और समय समय पर उनका इम्तिहान भी लिया जाता है। इसी तरह एक बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। प्यारे दोस्तों, ये उस समय की बात है जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे। एक रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने घर में आराम फरमा रहे थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नींद गालिब हो गई। तभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है, ऐ इब्राहीम, आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो। याद रखें, नबी और पैगंबरों का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ये ख्वाब देखा और अपनी अजीज चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास में काफ़ी ऊँट हुआ करते थे और सुबह होते ही आपने अल्लाह की राह में 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। फिर जैसे ही दूसरे दिन आपकी आँख लगी, फिर से अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई, ऐ मेरे प्यारे इब्राहीम, आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो। फिर दूसरे दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में फिर से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। मगर फिर तीसरे दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आँख लगी तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर से आवाज़ आई, ऐ इब्राहीम, आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो। ये सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे, मेरे लिए तो सबसे प्यारी चीज़ मेरा बेटा है। आप सोचने लगे, अल्लाह ताला कहीं ये देखना तो नहीं चाह रहा कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने बेटे से तो नहीं कर रहा या अपने खालिक से सबसे ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा का सिर्फ एक ही बेटा था। वो भी काफ़ी दुआओं और मन्नत करने के बाद में अल्लाह ताला ने आपको बुढ़ापे की उम्र में अता किया था। इसीलिए दोनों इस्माईल अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करते थे। जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक का हुक्म सुना तो आपने ये इरादा कर लिया, मैं अपनी सबसे अजीज अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा, यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। इसीलिए फिर दूसरे दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीबी हाजरा से कहा, अपने बेटे को गुस्ल कराओ और नए कपड़े पहना दो, फिर खुशबू लगाकर अच्छी तरह से तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर पर दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर हाजरा बहुत खुश हुई और अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार कर दिया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर फ़िलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे। तभी आपके घर में शैतान दाखिल हो गया और वो आपकी बीबी हाजरा से कहने लगा, ऐ हाजरा, क्या आपको पता भी है कि तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माईल को लेकर जा रहे हैं? तुम्हारे बेटे इस्माईल को दावत पर नहीं लेकर गए, बल्कि तुम्हारे बेटे इस्माईल को ज़िबह करने के लिए ले गए हैं। यह सुनकर हज़रत हाजरा ने कहा, मैं अपने इब्राहीम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? ये सुनकर शैतान कहने लगा कि तुम्हारे इब्राहीम ने एक ख्वाब देखा है जिसमें अल्लाह ने तुम्हारे बेटे
यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी है। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। ये सुनकर आपकी बीबी हाजरा कहने लगी, ऐ शैतान, तुम पर लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। ऐ शैतान, ये तो मेरा एक बेटा है। अगर मेरे पास में हजारों इस्माईल भी होते तो मैं उन सारों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। ये सुनकर शैतान इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया और शैतान कहने लगा, ऐ इस्माईल, क्या तुम्हें पता भी है आपके बाबा आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो किसी दावत में लेकर नहीं जा रहे, बल्कि वो तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। ये सुनकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो मेरे से बड़ा कौन खुशनसीब होगा। ये सुनकर शैतान बहुत मायूस हुआ। फिर उसके बाद शैतान इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, इब्राहीम, तुम अपने प्यारे बच्चे को कुर्बान क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारी ये कुर्बानी अल्लाह की राह में कबूल होगी भी या नहीं होगी। फिर दूसरी बात शैतान कहने लगा, अगर तुम अपने प्यारे बेटे को कुर्बान कर दोगे फिर बुढ़ापे में आपकी खिदमत कौन करेगा? बुढ़ापे में आपकी देखभाल कौन करेगा? ये सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ पत्थर उठाए और शैतान को लानती कहकर मारने लगे। ये देखकर शैतान वहाँ से भाग गया। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है तभी मक्का में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाना शुरू हुआ। इसी वजह से हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहाँ से लेकर चल दिए और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाकर आपने अपने बेटे से फरमाया, ऐ मेरे बेटे, क्या आपको पता है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं? ये सुनकर इस्माईल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा जान, इससे बेहतर मेरे लिए क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान किया जा रहा है। लेकिन बाबा, आपसे मेरी एक शर्त है, जब आप मेरा गला काटोगे तो आप अपनी आँखों पर पट्टी बांध लेना और मेरे हाथ पैर अच्छी तरह से बांध देना, ताकि आपको काटते वक्त कोई परेशानी ना हो। बस फिर क्या कहना दोस्तों। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ और पांव रस्सी से बांध दिए और अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली और अपने हाथों में एक छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहने लगे, ऐ अल्लाह, अगर आप मुझे 1000 इस्माईल भी देते तो मैं सभी को आपकी राह में कुर्बान कर देता। ये सुनकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर छुरी चलाने लगे। इतने में अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ जिब्राईल, जल्दी से जन्नत से एक जानवर लेकर ज़मीन पर जाओ। मेरे इस्माईल को वहाँ से हटाकर उसकी जगह पर वो जानवर रख दो, क्योंकि इब्राहीम इम्तिहान में पास हो गया। जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर छुरी फेरी तो खून बहने लगा, मगर जैसे ही आपने अपनी आँखों से पट्टी हटाई तो आपने देखा आपके पास में आपका बेटा इस्माईल सही सलामत खड़ा है। फिर आपने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो उसकी जगह पर एक दुम्बा कुर्बान हो चुका है। ये देखकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इतने में गैब से आवाज़ आई, ऐ इब्राहीम, तुम्हारा ये इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और तुम्हारी इस सुन्नत पर हर ईमान वाले याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे।